Hello students, I am Dhirinder Singh. Welcome to my channel GN Coaching Center. In this video, I am going to solve most important questions of sequences for JEE Main 2020. एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, तो आपने खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. Hello students, I am Dhirinder Singh. In this video, I am going to solve 5 most important questions for JEE Main Maths. Let us start from first question. First question is, if A mod is less than 1 and B mod is less than 1, then the sum of the series 1 plus AB 1 plus a square b plus 1 plus a square plus a cube b cube plus so on is their options. Let us solve this. Let us start from this. ये अगर पैटर्न देखें, इसका जो है एन टर्म क्या होगी, पी एन इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू. अब फर्स्ट टर्म में ए नहीं है, सेकंड टर्म में ए की पावर 1 है, यानी कि सेकंड टर्म है तो पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो 5 पावर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है पावर, एन टर्म में क्या आएगा, पावर ए कम एन माइनस 1 आएगी. सेकंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है लास्ट, फोर्थ टर्म में 3 है, तो एन टर्म में एन माइनस 1 आएगी, कम आएगी. तो बी पावर कितनी आएगी, और ये कम चल रही है, एन माइनस 1 आएगी. दिस इज टी एन टर्म. लेट अस फाइंड आउट सम. सम क्या होगा, मेशन एन 1 टू इन्फिनिटी, ये सारी एन टर्म 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन माइनस 1 बी एन माइनस 1. Now summation and 1 to infinity, what is this? This is GP with common ratio A. तो इसका sum of GP का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म 1 और 1 माइनस ए पावर रेशो A है, कॉमन रेशो A पावर टर्म्स है n, n माइनस 1, एक टर्म n, A पावर n और 1 माइनस n, 1 माइनस A, ये सम ऑफ जीपी हो गया. और बार बी वैसे ही बी पावर एन माइनस 1. लेट अस ओपन दिस. तो ये जगह एन 1 टू इन्फिनिटी, इसको ओपन कर लें, ये आएगा बी पावर एन माइनस 1 ए पावर एन बी पावर एन माइनस 1 ओवर 1 माइनस ए. इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया. उसके बाद लेट अस टेक, इसको अलग अलग करते हैं. तो 1 और ए माइनस 1 में से बाहर आ जाएगा, इसमें n नहीं आ रहा, इसको बाहर रख दिया, तो जाएगा b पावर n माइनस 1 माइनस समेशन n 1 टू इन्फिनिटी a पावर n b पावर n माइनस 1. और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर a. तो ये अगर हम पुट करें n1, बी पावर 0 आ जाएगा, बी पावर 0, नेक्स्ट बी पावर 1 आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. और ये इसमें से ए बाहर निकाल लिया, ये आ गया 1 टू इन्फिनिटी ए पावर बी पावर तो पावर माइनस 1 हो गई. तो दिस इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस से, यहाँ जीपी है, ये कॉमन रेशो बी है, जीपी का फार्मूला बी पावर 0 इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1, सो फार्मूला ए और 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म 1 ओवर 1 माइनस आर माइनस, यहाँ ए बार, ये भी ऐसे ही जीपी बन जाएगी. जब 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे
ये जी पी बनेगी। इसका फर्स्ट टर्म ए बी आएगा, तो एक और 0 आएगा, 1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। सो जी पी का फॉर्मूला 1/1 माइनस आर, इस कॉम्बिनेशन यहाँ ए बी है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई दिस 1/1 माइनस ए आ गया 1/1 माइनस बी माइनस ए ओवर 1 माइनस ए बी। Let us take LCM. This will be आएगा 1 माइनस बी 1 माइनस ए बी। LCM ऊपर क्या आएगा 1 माइनस ए बी माइनस ए प्लस ए बी। ए बी कट गया, दिस इज 1 माइनस ए, ऊपर आ गया 1 माइनस ए ओवर 1 माइनस बी और 1 माइनस ए बी। ये कट गया दोनों से, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस बी एंड 1 माइनस ए बी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Second question is, if a log base √3 a square plus log base 3 power 103 a square plus log base is 3 power 104 a square plus so on up to 8 terms equal to 44, then we have to find the value of a. Options are given. Let us solve this. Let us start from this. Log base 3 power 1 by 2, you can write save it as 3 power 1 by 2. This is a square plus log base is 3 power 1 by 3 a square plus log base is 3 by 104 a square plus so on up to 8 terms, up to 8 terms. This is equal to 44. Now you can write as there is formula for log. Log एक फॉर्मूला होता है, log base is n m equal to log of m over log of n. ये फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सभी में। तो ये क्या आएगा log of a square over log of 3 power 1 by 2। ये बनेगा log of a square over log of 3 power 1 by 3। ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। ऐसे ही थर्ड टर्म log a square over log 3 power 1 by 4 plus 1 up to 8 terms में गिवन है 8 टर्म्स। ये आ गया 44, एक गिवन है। यहाँ से log a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, log a स्क्वायर इज कॉमन, फिर में आ रहा है तो 1 ओवर, अब log का फार्मूला एक और आपको पता होगा, log m पावर n इक्वल टू n log m। हम पावर को आगे ला सकते हैं। लेट अस यूज दिस फार्मूला नाउ। तो 1/3 आगे आ जाएगा, log ऑफ 3 प्लस 1 ओवर log s स्क्वायर बार है, फर्स्ट में log 1/2 आएगा, सेकंड में 1/3 आगे आ जाएगा, log ऑफ 3। ऐसे थर्ड टर्म में log स्क्वायर बार है, 1 ओवर 1/4 आगे आ जाएगा, तो log 3 प्लस ऑन अप टू 8 टर्म्स, up to 8 terms equal to 44। और यहाँ से बन गया log a स्क्वायर, नीचे log 3 कॉमन है, प्लस log 3 कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ a 1/2 का 2 बन देगा, 1/3 है 3 बन देगा ये, दिस इज 4 प्लस 1 अप टू 8 टर्म्स। तो ऐसे आगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 टर्म बन गई, 2 4 6 8, दिस इज इक्वल टू 44, ये गिवन है 44। अब इसे टोटल करें, ये बनता है 5 + 4 9 + 5 14
20, 27, 35 and 44. This is 44 log a square over log 3 equal to 44. So this implies 44 कट जाएगा तो log square equal to log 3. This means a square equal to 3 and a equal to, this is plus minus root 3. This is the answer. So option A is correct. Third question is, if log base 3 2, log base 3 2 power x minus 5 and log base 3 2 power x minus 7 2 are in AP, then x is equal to, you have to find value of x. These are in AP. Let us apply the condition for AP. That means twice of this, twice of log base 3 to power x minus 5 is equal to log base 3 2 plus log base 3 to power x minus 7 over 2. AP की condition. So let us take this to power. So this is log of 3 to power x minus 5 power 2. So log base 3 2 plus log base 3 2 power x minus 7 over 2. तो यह फॉर्मूला लगा दिया log m प्लस, यहाँ लगाया हमने log पावर फॉर्मूला m, तो n इक्वल टू log m पावर n. ये फॉर्म यूज़ किया हमने और हम आगे ऊपर जा सकते हैं, पावर ऊपर लेंगे. यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला log m प्लस n का, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n. तो दिस इज log 3 2 2 power x minus 7 over 2. This is log base 3 2 power x minus 5 square. That means 2 power x minus 5 square equal to 2 power x minus 7 over 2. Now let us put, let 2 power x equal to y to simplify. ये आ गया y minus 5 whole square equal to 2 y minus 7 over 2. Let's open this. This will be y square plus 25 minus 10y minus p whole square. This is 2y minus 14 is 7. 2 कट जाएगा 7. This is y square, तो इधर ले आए, बन गया minus 12y, और इसको इधर ले आए, बन गया 32 इक्वल टू 0. नाउ सिंपल हो गया. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक. फैक्टर बना लेंगे इसके. फैक्टर बनेगा 4 और 8, so 8y minus 4y plus 32 इक्वल टू, दो फैक्टर बनेंगे. तो y इज कॉमन फर्स्ट में से, तो y minus 8 minus 4 common, this is y minus 8 is equal to 0. So y minus 8 y minus 4 equal to 0. दो फैक्टर बन गए स्क्वायर के. तो y आ जाएगा 8 4 और 8. तो y हमारे पास 2 पावर x आ गया, 2 पावर 2 4 और 2 पावर 3. x आ गया 2 और 3. लेकिन अगर हम 2 पुट करें यहाँ पे और इसमें 2 पुट करें तो ये क्या बनेगा, log 2 पावर 2 माइनस 5, ये बनेगा log 3 2 पावर 4 माइनस 5. ये नेगेटिव आ जाएगा log प्लस 3 माइनस 1. नेगेटिव का लॉ डिफाइंड नहीं होता, वी हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू 2. सो x is true is the right answer. So option B is the correct answer. Fourth most important question is,
if a1, a2, a3 so an plus 1 are in AP, then 1 over a1 a2 plus 1 over a2 a3 plus 1 over a3 a4 plus so on 1 over an plus 1 is equal to, so these are the options. We have to find a solution. Let us start from this. 1 over an, a1 a2 plus 1 over a2 a3 plus 1 over a3 a4 plus so on plus 1 over an plus 1. Let us divide and multiply by d, the common difference. AP है, इसका कॉमन डिफरेंस हम d सपोज कर लिया, तो ये किसके कहलाएगा, d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और d से डिवाइड, अंदर मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा d ओवर an n प्लस 1, d से अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर d से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर d। अब d किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, इसको लिखे a2 माइनस a1। तो यहाँ d a3 माइनस a2 भी होता है, मैं लिखे a3 माइनस a2, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ लिख लिया a4 माइनस a3 सॉम, यहाँ लिखेंगे an प्लस 1 माइनस an ओवर an प्लस 1। तो d को मैं चेंज कर दिया a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a2 से, यहाँ a4 माइनस a3 से, यहाँ an प्लस 1 माइनस an से रिप्लेस कर दिया। तो आएगा 1 ओवर d। अब इनको अलग कर दिया, अलग करेंगे तो a2 कट जाएगा, a और a1 रह जाएगा, 1 ओवर a1 माइनस a1 कट जाएगा, 1 ओवर a2 रह जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही अलग करेंगे तो a3 कट जाएगा, 1 ओवर a2 रह जाएगा, इधर से a2 कट जाएगा, 1 ओवर a3 रह जाएगा। ऐसे ही अलग किया, a4 कट गया, 1 ओवर a3 माइनस 1 ओवर a4 आ जाएगा, सॉन। लास्ट में इधर लाला करेंगे तो n प्लस 1 कट जाएगा, 1 ओवर n रह गया, माइनस 1 ओवर an प्लस 1 रह गया। अब ये सारी टर्म्स जो हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गई, ये सारी से कट दी जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगी, सारी कट जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर a1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1, ये 2 टर्म रह जाएंगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर d, हमने एलसीएम ले लिया, अंदर आएगा a1 an प्लस 1 और an प्लस 1 माइनस a1, और दिस इज इक्वल टू 1 ओवर d an प्लस 1, AP का एन टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 d, ये ऐसे ही माइनस a1 ओवर a1 n प्लस 1, दिस इक्वल टू a1 कट गया, यहाँ से 1 भी कट गया, फिर लेफ्ट एन डी, ऊपर एन डी रह गया, नीचे a1 an प्लस 1, फिर डी डी कट गया, फिर लेफ्ट विद n ओवर a1 n प्लस 1। दिस आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन द आंसर। The fifth important question is, let n greater than 1 be a positive integer, then the largest integer m such that n power m plus 1 divides 1 plus n square plus so on plus n power 127 is। तो हमें वो पॉजिटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m निकालना है तो इसको डिवाइड करता हो।
that n power n plus 1 divides this. Let us take this, start from this. This is 1 plus n square plus so on plus n power 127. Clearly this is GP, एक GP है, क्योंकि डिवाइड करेंगे n over 1 and now n square n again n, so n कॉमन रेशियो n आ जाएगी इसकी, ये GP है, इसकी कॉमन रेशियो होगी n और फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ सम किसके इक्वल होगा, GP के सम का फार्मूला फर्स्ट टर्म 1 और n पावर, ये टर्म्स कितनी है टोटल, रेशियो n है r पावर n, तो फॉर्मूला कर सकता है a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। यहाँ टर्म्स कितनी हैं, 1 से स्टार्ट 1 2 3 127 प्लस एक टर्म, टोटल टर्म्स होगी 128। सो कॉमन रेशियो n है n पावर 128 माइनस 1 ओवर n माइनस 1 r माइनस 1, या r है n। दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट एज 64 पावर स्क्वायर, n पावर 64 उसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 128 को, नीचे आएगा n माइनस 1। इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के a प्लस बी या माइनस बी। दिस इज इक्वल टू n पावर 64 प्लस 1 एंड n पावर 64 माइनस 1 और n माइनस 1। अब ये जो है पूरी टर्म इससे डिविजिबल होगी, you can divide this term by this, so this is which is divisible by n power 64 plus 1, इससे डिविजिबल है ये, तो इससे कंपेयर करें, दैट मीन्स m कितना होगा हमारे पास 64, so लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ m कितनी आएगी 64, दिस इज द आंसर, so ऑप्शन C is correct। Next important question is, if x equal to 1 1 1 1 1 so on 20 rates, ये 1 20 टाइम्स आएगा, y equal to 3 3 3 3 10 rates, यानी कि y 3 3 3 10 बार आ रहा है, z equal to 2 2 2 2 ये 10 टाइम्स है, then x minus y square over z is equal to, these are options a 1 2 half and 3। तो 5 क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिए हैं, तो 6 क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपने खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर जो ऑप्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि क्या आंसर है। Thank you for watching this video. For more videos, subscribe the channel GN Coaching Center and press the bell icon to get the notifications for the upcoming videos.